बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप ख़बरदान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ख़बरदान व्लॉग, और मैं एहसान इकबाल हूँ। आप लोगों ने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो इसी तरह की आज की खबर है और उस पर हम अपना तज्जिया जो है वो पेश कर देते हैं साइफ़र केस के हवाले से। चूँकि पाकिस्तान में साइफ़र केस इमरान खान साहब के लिए बड़ी एक अहम जो है वो उसके लिए पेशरफ्त हो रही है, और उस पर कानूनदान जो है, जो तज्जिया निगार है, वो क्या कह रहे हैं, इस साइफ़र केस की जो हकीकत है वो क्या है, इस पर केस हो सकता है, सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके अंदरूनी मामलात जो इसकी सेंसिटिविटी है वो किस हद तक है, वो आज आपके सामने रख देते हैं। तो सबसे पहले जी साइफ़र केस जो है आपको बताते चलें कि जिस एक्ट के तहत साइफ़र केस का इमरान खान पर बनाया गया है, वो एक्ट जो है वो इमरान खान पर लागू नहीं होता। उसकी ख़ास वजह है, केस बनता ही नहीं है। वो इसलिए कि जिस वक्त इमरान खान साहब ने साइफ़र जो लेटर था, जो कागज़ था साइफ़र का, वो लहराया था अवाम के सामने, उस वक्त वो जो तरमीम अब पेश कर दी गई है, जो शहबाज गवर्नमेंट ने जो तरमीम की है उस एक्ट में, तब वो एक्ट लागू नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इमरान खान साहब को इस तरमीम के तहत उस वक्त का लेटर लहराया जाना, इस तरमीम के तहत इमरान खान को नहीं देखा जा सकता। अगर ये तरमीम पहले हो जाती और उसके बाद इमरान खान साहब वो लेटर को लहरा देते, तो फिर जो है इमरान खान साहब पर ये केस बन जाना था। लेकिन चूंकि ये तरमीम जो है वो बाद में शहबाज गवर्नमेंट में लाई गई कि किसी भी किस्म की जो खुफिया चीज़ है, खुफिया मालूमात है या खुफिया लेटर है, वो किसी भी हाल में जो है वो अवाम के सामने नहीं रखा जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म के हलफ की तरफ आ जाते हैं। जो आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म हलफ लेता है, उसमें हलफ होता है, वज़ीर आज़म ये हलफ लेता है कि कोई भी ऐसी खुफिया मालूमात, कोई भी ऐसा खुफिया मशवरा, कोई भी ऐसी खुफिया चीज़ अगर वज़ीर आज़म तक पहुंचती है तो वो हर हाल में उस चीज़ का पाबंद होगा कि वो अवाम या किसी के साथ भी वो खुफिया मालूमात जो है वो शेयर नहीं करेगा। लेकिन इस आइन में आगे लेकिन का लफ्ज़ आता है। लेकिन अगर कोई मुदाखलत, कोई साजिश अवाम के खिलाफ की जा रही है, या वज़ीर आज़म ये मुनासिब समझता है कि उससे ये राज जो है वो अवाम के सामने या इदारों के सामने रख कर अफशा करना चाहिए, ताकि किसी भी किस्म की रियासत के साथ या अवाम के साथ ज़्यादती ना हो, ये वज़ीर आज़म की एमा पर होता है और ये इख्तियार वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। तो इस आइन के तहत इमरान खान साहब ने हलफ लिया था, और तब इमरान खान साहब का ये लेटर लहराना किसी भी किस्म के जुर्म में नहीं आता। अब इसकी एक और मिसाल आपके सामने रख देते हैं कि तैयब उर्दुगान के खिलाफ जब साजिश आई तो फौज उर्दुगान के खिलाफ निकली। अब उर्दुगान ने ये मुनासिब समझा कि इस साजिश को वो अपनी आवाम के सामने रखेगा कि आपकी गवर्नमेंट के साथ ये साजिश जो है वो हो रही है, आप लोग इस पर अब रद्द अमल दें। दूसरी तरफ यहाँ पर जो साइफ़र के हवाले से पहले बात हो रही थी कि साइफ़र तो आया नहीं, अपोजिशन कह रही थी, मानने को तैयार नहीं थी कि साइफ़र का तो वजूद ही नहीं है, या साइफ़र के आने के बाद जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो रखी गई। तो इस पर जो असद मजीद एम्बेसडर हैं, उसको जो डोनाल्ड लू है अमेरिका का, उसने ये साइफ़र के ज़रिए कहा कि अगर आप लोग इमरान खान को नहीं हटाते तो हम लोग आप लोगों के साथ बहुत बुरा पेश आएंगे। अगर कल
आप लोग इमरान खान को हटा देते हैं तो हम आप लोगों को बख्श देंगे। तो अगले ही दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो गई और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई। इससे ये मालूम होता है कि साइफर एक हकीकत है, जो कि एक साजिश थी जो अमेरिका की जानिब से इमरान खान साहब को हटाने के लिए की जा रही थी। और इसकी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसका जो मीटिंग है वो अपना शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की है, वो मीटिंग जो है उसमें भी ये चीज़ मानी गई है कि साइफर जो है वो हकीकत है और इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। अब अगर इमरान खान को इस एक्ट के तहत सज़ा दी जाती है तो फिर नवाज शरीफ साहब भी इस सज़ा के मुस्तहिक हैं। वो किस तरह से? नवाज शरीफ साहब 12 दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि जब वो एटमी धमाके करने जा रहे थे तो बिल क्लिंटन की जानिब से उनको फ़ोन कॉल मौसूल होती है। यहाँ बिल क्लिंटन खुद कॉल कर रहा है, जबकि इमरान खान के लिए जो साजिश आई है वो डोनाल्ड लू की तरफ से आई है और एम्बेसडर के ज़रिए जो पैगाम है वो पहुँचाने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन की तरफ से कॉल मौसूल होती है और वो कहते हैं कि आप ये एटमी धमाके ना करें, हम आपको $1 बिलियन जो है वो देंगे इसके नाम में। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने उसे इनकार कर दिया। अब ये नवाज शरीफ साहब का जुर्म नहीं हम मानते, ना हम इसको जुर्म कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब पर अगर हम कहें कि उन्होंने ये सीक्रेसी जो है वो अफशा कर दी है अवाम के सामने, तो ये एक जुर्म नहीं है, बल्कि ये तो साजिश थी मुल्क को, रियासत को नीचे लगाने की, जो कि नवाज शरीफ साहब ने उससे इनकार किया। तो इमरान खान साहब भी इसी लाइन में आते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने ये जो साजिश थी इसको अफशा किया है, अवाम के सामने रखा है, तो ये तो कोई जुर्म नहीं है। इमरान खान साहब इसकी तमाम तर कॉपीज़ दूसरे जो हमारे इदारे हैं उनके पास भी मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जो साइफर पर इमरान खान साहब को बिला वजह की सज़ा दी रखी है, कानूनदान ये कहते हैं, तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि साइफर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो था वो इमरान खान साहब ने आइन और कानून के तहत अवाम के सामने रखा। तो ये तो थी नाज़रीन साइफर की कहानी। अभी 17 अक्टूबर को जो है वो डेट रख दी गई है इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। देखते हैं कि क्या बनता है और इमरान खान साहब के लिए क्या सामने लाया जाता है।